परदेस जाके परदेसिया आशाओं के सावन में आशाओं के मन में लगे आग सी। ये कहानी है उस हीरोइन की जिसे देखकर दिल से बस यही निकलता था, जिंदगी इम्तिहान लेती है। एक ऐसी हीरोइन जिसे देखकर कभी शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे, तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। जब वो जितेंद्र के साथ बारिश में भीगी तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और जब वो नागिन बनी तो ऐसी बनी कि आज भी लोगों के दिमाग में ये धुन बन गई। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और लेकिन क्या आपको पता है, इस हीरोइन का सबसे बड़ा और चर्चित विवाद उनकी शादी से जुड़ा है। 70-80 के दशक में जब वो अपने करियर के शिखर पे थी, तब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। क्या आप विश्वास करेंगे, अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। क्या आप जानते हैं कि सालों बाद जब रीना रॉय ने बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की तो उन्हें खुले तौर पर इंडस्ट्री पे सवाल उठाए। शीशा हो या दिल हो आखिर। इस विवाद ने दिखाया कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के लिए वापसी कितनी मुश्किल है। इनसे जुड़ी और भी बातें सब कुछ आज आपको बताएंगे झक्कास सिनेमा में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सबसे खूबसूरत हीरोइन रीना रॉय की। ऐसी वैसी ना समझ सजना। क्यों सिर्फ पैसों के लिए डायरेक्टर ने पहले ही सीन में उनके सारे कपड़े उतरवा दिए थे? कैसे वो मुसलमान से हिंदू बनी, हिंदू से मुसलमान बनी और वापस फिर से मुसलमान से हिंदू बनी? कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले सालों तक उनसे संबंध बनाए और फिर खामोश। हेड आया तो मैं तुझे यहां भेजने वाले का सर तोड़ दूंगा, बोलकर उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया? क्यों रीना रॉय ने जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करके उसे ही हीरो बनाया, उसी ने रीना रॉय की जिंदगी नरक बना दी? आज वो कहां है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी दिल देकर मैं कर। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बंबई में एक हिंदू मुस्लिम एकता वाले घर में हुआ था। उनकी मां का नाम था शारदा रॉय और पिता का नाम था सादिक अली। अब रीना रॉय के पिता मुसलमान थे तो रीना के बचपन का नाम था सायरा अली। लेकिन धीरे धीरे घर में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलने लगी और रीना रॉय के माँ बाप ने घर को ही बॉर्डर बना दिया। दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि शारदा रॉय ने सादिक अली से तलाक ले लिया। रीना रॉय 4 भाई बहन थीं और रीना की मां ने तलाक लेकर सबसे पहले अपने बच्चों के मुसलमान नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए और सायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जो आगे चलकर रीना रॉय हो गया। जानो तुम जानो या हम जाने, ये जानो तुम जानो या हम जाने। रूपा रॉय के घर में पैसों की बड़ी तंगी थी। मां अकेली 4 बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही थी। इसीलिए रूपा ने कमाने का सोचा और इसी समय उन्हें एक बार में डांसर का काम मिल गया और रूपा रॉय एक बार डांसर बनकर अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने लगी। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। इसी बार में काम करते हुए उन पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी और उन्होंने रूपा रॉय को फिल्म ऑफर कर दी।
फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग। दो होठ ले एक गीत सुना महके फूलों की। इस फिल्म के हीरो थे डैनी। तो क्या रूपा रॉय ने भी तुरंत हाँ कर दी और फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई। फिर क्या था, रूपा रॉय ने तुरंत हाँ कर दी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। रूपा रॉय भी नाइट क्लब से सीधे फिल्मों में आ गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर अचानक से फिल्म बीच में रुक गई और डायरेक्टर ने शूटिंग बंद कर दी और रातों रात हीरोइन बनने का सपना चकनाचूर हो गया और रूपा रॉय वापस अपने बार में डांस करने लौट आई। कुछ ही समय बाद डायरेक्टर बी.आर. इशारा ने अपनी दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी कर ली। फिल्म का नाम था जरूरत और ये एक बी ग्रेड की फिल्म थी। फिल्म में उस समय की लगभग हर हीरोइनों ने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही न्यूड सीन थे। जब कोई भी फिल्म के बारे में काम करने को तैयार नहीं हुआ तो इशारा फिर से डांस बार में रूपा रॉय के पास पहुंच गए। रूपा रॉय को पैसों की जरूरत थी और क्लब के पैसों से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए सिर्फ पैसों के लिए रूपा रॉय ने फिल्म के लिए हाँ कर दी और साथ ही साथ जिस्म दिखाने को भी तैयार हो गई। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी। डायरेक्टर ने उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया और ऐसे उठाया कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा रूपा रॉय के न्यूड सीन शूट करवा लिए और रूपा को भी पैसे चाहिए था, इसलिए वो अपना अंग प्रदर्शन करती रहीं। ये फिल्म सुपर हिट हो गई। इतना फायदा हुआ कि उन्होंने रूपा रॉय की पहली रुकी हुई फिल्म नई दुनिया नए लोग भी पूरी की और 1973 में इसे रिलीज भी किया। रिमझिम रस बरसे सुनहरी जुल्फ की। इसी फिल्म से रूपा ने अपना नाम बदलकर रीना कर लिया और वो बन गई रीना रॉय। लेकिन लोगों को तो रीना का बी ग्रेड बोल्ड रूप ही देखना था। लोगों के साथ साथ बी ग्रेड फिल्म के निर्माताओं को भी रूपा रॉय की खूबसूरती और मजबूरी का पता चला और उनके सामने बी ग्रेड फिल्मों की लाइन लग गई। रीना रॉय भी पीछे नहीं हटी और लगातार बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी। उन्होंने जंगल में मंगल, वरदान, उम्र कैद, बारूद, रानी और लाल परी जैसी कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया और बी ग्रेड की एक बड़ी हीरोइन बन गई। इसी समय जितेंद्र के साथ भी रीना रॉय की एक बी ग्रेड फिल्म आई जिसका नाम था जैसे को तैसा और इस फिल्म में रीना रॉय जितेंद्र के साथ पानी में ऐसी भीगी कि उसे देखकर लोग पसीने से भीग गए। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन रीना रॉय की बोल्डनेस पर सबकी नजर गड़ गई। इसी समय सुभाष घई अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और सुभाष घई ने पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो बनाया, जो अब तक फिल्म में छोटे मोटे विलन बन रहे थे। रीना रॉय को उन्होंने अपनी हीरोइन बनाया। फिल्म का नाम था कालीचरण और जब ये फिल्म आई तो इसने इतिहास रच दिया। जिंदगी इम्तिहान लेती है लगी। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि रातों रात 3 लोगों की जिंदगी बदल गई। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, हीरो शत्रुघ्न सिन्हा और हीरोइन रीना रॉय। इसी फिल्म के बाद रीना रॉय बी ग्रेड फिल्मों से निकलकर बॉलीवुड में आ गई और इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसके लिए रीना रॉय को आज भी याद किया जाता है। फिल्म का नाम था नागिन। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे। और रीना रॉय बॉलीवुड की पहली नागिन बनी। नागिन बनकर रीना रॉय रस्सी पर ऐसी झूमी कि सुनील दत्त की हालत खराब हो गई। वैसे तो फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट रीना रॉय के नाम रहा और जब रीना रॉय ने जितेंद्र से कहा तो रीना रॉय को देखकर हर कोई उनका
दीवाना हो गया और फिल्मों में रीना का काम इतना बेहतरीन था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं जिनमें डाकू महाराज, जय विजय, कर्मयोगी, चोर हो तो ऐसा, डाकू और जवान, बदलते रिश्ते जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। इसी समय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके प्यार के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। एक बार फिर से रीना रॉय और बिहारी बाबू एक साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था विश्वनाथ, जिसमें बिहारी बाबू ये कह रहे थे, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी रील और रियल दोनों जगह पर हिट हो गई। इसके बाद एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म आई जिसमें थे अमरीश पुरी। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन और इस फिल्म में कई बड़े स्टार थे। फिल्म में संजीव कुमार भी थे। जानी दुश्मन बड़ी हिट हुई और रीना रॉय को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। देखते ही देखते रीना रॉय एक बड़ी हीरोइन बन गई और हर कोई उनका दीवाना हो गया और उनके सामने फिल्मों की लाइनें लग गई। 1980 में रीना रॉय की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि रीना रॉय बोल्डनेस दिखाकर हीरोइन जरूर बनी है, लेकिन एक्टिंग उनके अंदर भी कमाल की है। फिल्म का नाम था आशा। आशाओं के सावन में, आशाओं के। इस फिल्म में रीना रॉय का काम देखते ही बनता है और जब रीना रॉय ने यह कहा, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट। तो हर दिल टूटे हुए आशिकों का दिल दरिया और आंख समंदर हो गया। इसके बाद एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा की वो हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था ज्वालामुखी और इस फिल्म में भी रीना रॉय ने सबका दिल जीत लिया। 1981 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक बेहतरीन फिल्म आई जिसमें ड्रीम गर्ल ये गा रही थी, तेरे नसीब में तू है कि नहीं। फिल्म का नाम था नसीब और नसीब फिल्म सच में कमाल की रही। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। 1982 में आई इस फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी और इसके बाद धर्मेंद्र के साथ इनकी फिल्में आई मैं इंतकाम लूंगा। इसके बाद भी अंधा कानून, नौकर बीवी का, आशा और राज तिलक जैसी फिल्मों में रीना रॉय ने काम किया। दशकों तक अनेकों फिल्मों में काम करने के बाद रीना रॉय अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की पहली फिल्म रिफ्यूजी में भी दिखाई दी और यही रीना रॉय की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद रीना रॉय ने फिल्मों से दूरी बना ली। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म कालीचरण में काम किया था और यही से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। बिहारी बाबू जो पहली बार हीरो बने थे, इस फिल्म के हीरोइन के ही दीवाने हो गए थे। दोनों में खूब सारा प्यार चला और कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा उस समय रीना रॉय के मेकअप रूम में ही बैठे रहते थे। रीना रॉय को यह भरोसा हो गया था कि अब शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे थे। रीना रॉय को झटका तब लगा जब 1980 में अचानक से पूनम से शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली और रीना रॉय कुछ नहीं कर पाई। कमाल की बात यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को यह भरोसा दिलाया कि वो शादी भले किसी और से कर ले, लेकिन प्यार हमेशा इनसे ही करेंगे और शायद इसीलिए शादी के 3 दिन पहले तक भी दोनों विदेश में साथ में थे। शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय के साथ संबंध बनाए रखे और दोनों ने लंबे समय तक अपना रिश्ता कायम रखा। खिलता है मुझे तेरी बाहों में, न जाने क्या मिलता है। लेकिन उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब पूनम सिन्हा मां बनने वाली थी।
और तब उन्हें पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी के साथ खुश हैं। इसके बाद रीना रॉय का दिल टूट गया और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट। अपने इस दर्द से उबरने की जल्दीबाजी में रीना रॉय ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। रीना रॉय ने अपना धर्म बदल लिया और वो हिंदू से मुसलमान बन गई। मोहसिन खान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया था और वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने लगे थे। फिल्मों के लिए उनका रुझान देखकर रीना रॉय उन्हें वापस भारत ले आई और मोहसिन को बॉलीवुड में काम दिलवाने की कोशिश में लग गई। रीना रॉय के ही कहने पर पहली बार मोहसिन खान को फिल्म बंटवारा में काम मिल गया। सूरत हो ये मेरे दिल से पूछो। उन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। महेश भट्ट की फिल्म साथी को कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मोहसिन खान ने बेहतरीन काम किया और फिल्म के कुछ गाने आज भी एवरग्रीन हैं। की दोस्ती को किसकी नजर बदल जाएगा। लेकिन मोहसिन खान को फिल्मों में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके लिए वो तड़प रहे थे और धीरे धीरे गुमनाम होने लगे। मोहसिन खान अपनी नाकामयाबी और पहचान न बना पाने का फ्रस्ट्रेशन रीना रॉय पर निकालने लगे। धीरे धीरे रीना की जिंदगी बर्बाद होने लगी। एक तरफ रीना रॉय ना तो फिल्मों में काम कर रही थी और दूसरी तरफ उनका निजी जीवन भी बहुत उलझन भरा था। रीना रॉय ने एक बेटी को भी जन्म दिया था जिसका नाम जन्नत रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद मोहसिन खान रीना के साथ मारपीट करने लगे। उसकी हालत वैसी ही हो गई जैसी कभी उनकी माँ की हुआ करती थी। मोहसिन खान ब्रिटेन जाकर बसना चाहते थे, लेकिन रीना रॉय ने भारत छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि रीना रॉय की जिंदगी नरक बन गई और आखिरकार रीना रॉय ने मोहसिन से तलाक ले लिया और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें उनकी बेटी की कस्टडी भी मिल गई। इसके बाद रीना रॉय ने भी वही किया जो कभी उनकी मां ने किया था। सबसे पहले रीना रॉय ने मुस्लिम धर्म छोड़ा और अपनी बेटी का नाम जन्नत खान से बदलकर सनम रॉय कर दिया। इस तरह से ना तो उन्हें कभी प्यार मिला और न ही उनकी शादी चली। रीना रॉय ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी और दोबारा कभी शादी न करने के बारे में ठान लिया। वो आज भी अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं और एक्टिंग क्लास चलाती हैं। रीना रॉय की पूरी जिंदगी दुखों से भरी रही। उन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन आज के समय में रीना रॉय को पहचान पाना भी मुश्किल है। तो ये थी बॉलीवुड की पहली नागिन और 70 के दशक की बेहतरीन हीरोइन रीना रॉय की कहानी। झक्कास सिनेमा पर आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और फिल्मी हस्ती की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिंदगी इम्तिहान लेती है। लगी